अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, निका वॉइस के साथ आप सबको प्यार भरा सलाम। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी सबसे पहले आपको मिल सके। आज की कहानी हमें जिसने दी है इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। तो चलिए कहानी की जानिब चलते हैं। ये एक सच्ची कहानी है कि पुराने वक्तों में एक कुआं था जो सुबह को पानी देता था और रात को इसमें खून आता था। ये खून की लोगों ने देखा था, लेकिन लोग इसे मजाक या फिर झूठ समझकर छोड़ देते थे। लेकिन ये सच्ची बात थी, क्योंकि इस कुएं में एक चुड़ैल रहती थी जो किसी को नुकसान तो नहीं मगर हर किसी को अपने खौफ से इस कुएं के करीब नहीं आने देती थी। एक दिन एक आदमी ने इस चुड़ैल को कुएं से बाहर आता देखा। वो घबरा कर एक दरख्त के पीछे छुप गया और ये मंजर देखता रहा। इसने देखा कि चुड़ैल कुएं के बाहर आकर बैठकर रो रही है। वो ये मंजर देखकर बेहोश हो गया और ज़मीन पर गिर गया। रात गुजर गई तो जब सुबह लोगों ने इसे उठाया और पूछा क्या हुआ तुम्हें, तो इसने रात की सारी बात बताई, जिससे सारे लोग भी घबरा गए और इन्होंने ये सारी बात सुनकर फैसला किया। इस बात को सुनकर लोगों ने ये फैसला किया कि हमारी बस्ती में आज तक ऐसा वाक़या पेश नहीं आया कि चुड़ैल रो रही हो। ये बात बहुत भयानक लग रही है, इसलिए सब लोगों ने फैसला किया कि आज रात हम इस कुएं के पास रुककर देखेंगे असल बात क्या है। रात होते ही सब लोग कुएं के पास आकर छुप गए। आधी रात के बाद चुड़ैल बाहर आई। जैसे ही चुड़ैल को देखा तो कई लोग डर से बेहोश हो गए और कई अभी भी डर डर कर ये मंजर देख रहे थे। इन्होंने सुना कि चुड़ैल ऊंचा ऊंचा चीख रही है और साथ में कहती थी बदला बदला। लोग ये बात सुनकर वहाँ से भाग आए। रात गुजर गई तो सुबह लोग इस बात से बहुत परेशान थे कि ये बदला क्या है, किस से लेने की बात कर रही थी। लोगों ने इस बात के लिए एक पीर को बुलवाया और सारी बात पीर को बताई। पीर ने सारी बात सुनने के बाद कहा ये चुड़ैल अपने बच्चे का बदला लेना चाहती है जो किसी ने चुड़ैल का बच्चा मार दिया है। इससे लोग परेशान हो गए और पूछा कि चुड़ैल का बच्चा मार दिया है। पीर ने कहा हाँ, बच्चा जिसका वो बदला लेना चाहती है। अब लोगों ने पीर से पूछा वो किस से बदला लेना चाहती है और हमें अब इसके लिए क्या करना चाहिए। तब पीर ने कहा तुम्हें कुछ नहीं करना, बस वो तुम में से एक को मार डालेगी और इसका बदला पूरा हो जाएगा। अब लोगों ने कहा हमसे क्यों, क्योंकि तुम में से किसी ने इसका बच्चा मार डाला है। अब इसका हल क्या होगा, लोगों ने पूछा। पहले तो तुम लोग मुझे इस चुड़ैल के पास ले चलो, पीर ने कहा। अब लोग रात को पीर को वहाँ पर ले गए। जब रात को चुड़ैल आई तो पीर के भी होश उड़ गए। जब इसने देखा चुड़ैल तो सच में रो रही है, तब पीर भाग कर गया और अपना दम दुरूद पढ़ने लगा और इस पर कोई पानी छिड़कने लगा, जिससे चुड़ैल गुस्से में आ गई और इसने पीर की गर्दन पकड़कर मरोड़ दी, जिससे वो मर गया। पर अब क्या हुआ, वो तो गुस्से में ऊंचा ऊंचा कहने लगी बदला बदला, जिससे सब लोग डर कर अपने घरों को भागे। अब सुबह सारे लोग रात की कहानी से बहुत डर गए थे और इन्होंने ये बस्ती छोड़ने का फैसला किया। लेकिन एक शख्स ने कहा वो हमारी बस्ती से बदला लेना चाहती है, तो हम कहीं पे भी चले जाएं वो हमारा पीछा करेगी, इसलिए हमें यहाँ पर ही रहना चाहिए। लोगों को इस पर शक होने लगा, क्योंकि सारे लोग अपनी जान बचाना चाहते थे, पर वो यहीं रहना चाहता था और इससे पहले यहाँ कभी देखा भी नहीं था। तो इसने कहा कि नहीं, मैं यहाँ का ही हूँ। अब लोग इसका पीछा करने लगे तो रात को क्या देखते हैं कि वो इस चुड़ैल के कुएं के पास खड़ा था। लोग ये देख के हैरान हुए कि ये इस कुएं के पास क्यों खड़ा है। थोड़ी देर बाद क्या कि वो आदमी चुड़ैल की शक्ल में ज़ाहिर हुआ। दरअसल वो चुड़ैल था। बस आदमी के लिए
ہوا۔ لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ڈر کے مارے کئی بے ہوش ہو گئے اور کئی چیخنے مارنے لگے، کیونکہ چڑیل کی شکل اتنی بھیانک تھی کہ وہ دیکھ نہ سکے۔ یہ لمبے لمبے بال، بڑے بڑے ناخن، آنکھوں سے خون، گردن گھوم رہی تھی اور چڑیل کہہ رہی تھی، بدلہ بدلہ، میرے بیٹے کو کیوں مارا، کیوں؟ اور چیخ کر اس کو کیوں مارا؟ کچھ لوگوں کو تو اس نے بڑی بے دردی سے مار دیا اور کچھ وہاں سے بھاگ آئے اور ساری بات آ کر بستی والوں کو سنائی۔ یہ سن کر سب گھبرا گئے اور ایک پیر کو بلوایا۔ پچھلے پیر کو دیکھ کر کوئی بھی نہ آیا، لیکن یہ پیر بہت ہی پہنچا ہوا تھا۔ اب پیر نے ساری بات سن کر بتایا، یہ سچ، یہ بہت سالوں سے اپنے بچے کے قاتل کو ڈھونڈ رہی ہے، جس نے اس کا بچہ مار ڈالا ہے۔ اب لوگوں نے اس کا حال پوچھا تو پیر نے بتایا کہ اس آدمی کو ڈھونڈو جس نے اس کا بچہ مارا ہے، تبھی اس کو سکون آئے گا۔ تو یہ انسان ہمیں کیسے ملے گا؟ لوگوں نے پوچھا۔ وہ یہیں کہیں کا ہے، پیر نے بتایا۔ تو لوگ اسے ڈھونڈنے لگے۔ تو جب وہ نہ ملا تو لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ جب صبح ہوئی تو تلاش شروع کی۔ آدمی آیا اور کہنے لگا، میں نے ہی چڑیل کے بچے کو مارا ہے، جس سے لوگ حیران ہوئے اور پوچھا، کون ہو بھائی؟ تو اس نے ساری بات بتائی کہ کیسے میں نے چڑیل کے بچے کو مارا۔ لوگ اسے پیر کے پاس لے گئے اور کہا، یہ وہ شخص ہے جس نے چڑیل کے بچے کو مارا ہے۔ پیر نے کہا اسے کہ تم نے پہلے مارا اور اب کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا، میری وجہ سے اور جان نہ چلی جائے، اس لیے میں اپنی جان دینے آیا ہوں۔ پیر نے اس سے پوچھا کہ تم نے اس کے بچے کو کیوں مارا؟ تو اس نے بتایا کہ ہم چلہ کاٹ کر جن پکڑتے تھے اور ایک دن چڑیل کا بچہ وش میں کیا، جس سے اس چڑیل نے ہمیں ختم کرنے لگی اور میرے ساتھی مجھے اس حال میں چھوڑ کر چلے گئے۔ تب سے آج تک کہیں دور چلا گیا تھا اور مجھے خبر ہوئی کہ میری وجہ سے کسی اور کی جان جا رہی ہے، لیکن وہ اس بستی کے پیچھے کیوں پڑی تھی؟ کیونکہ میں یہاں پر رہتا تھا، اس وجہ سے وہ یہاں پر ہے۔ اب لوگ اسے کنویں کے پاس لے گئے۔ جب رات ہوئی تو وہ اس کنویں کے پاس چلا گیا اور چڑیل نے اسے مار کر اپنا بدلہ لے لیا۔ اب باقی سب بچ گئے اور پھر سے بستی میں رہنے لگے۔ اس لیے ہمیں جنات سے بچنا چاہیے اور اکیلے کہیں نہیں جانا چاہیے۔ تو دوستوں، آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی انیکا وائس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔